जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये आपकी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की सीरीज चल रही है। तो ये टाइप 27 से आज क्वेश्चन करेंगे। टाइप 26 तक के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। आप यूट्यूब पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, ये है आपका 40 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त मिलती हैं। तो इस पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो ये डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा बाई टू गेट वन फ्री। ये दुकान में जाते हैं तो आप डेली अक्सर देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फ्री का मतलब क्या हो, जैसे अगर कहीं लिखा है जैसे लिखा है कहीं बाई टू गेट वन फ्री, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? एमपी पर। पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमपी पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो जब एक फ्री है, एक फ्री है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक का छूट हो गया, एक का डिस्काउंट हो गया। और दो खरीदा, यानी दो खरीदा, यानी जब वो एमपी दिखाएगा तो तीनों वस्तुओं का एमपी टोटल करके ही दिखाएगा। तो तीनों वस्तुओं का एमपी करके ही दिखाएगा, उसी पे डिस्काउंट देगा। अगर दो पे डिस्काउंट देगा तो उसको घाटा हो जाएगा। तो वो तीन वस्तुओं का एमपी देगा, फिर आपको डिस्काउंट देगा, तो एक फ्री देगा। तो वो फ्री हो गया आपका डिस्काउंट। और एमपी कितने? तीन वस्तुओं का एमपी दिखाएगा, तो आपका तीन वस्तुओं पर एक फ्री रहेगी। तो आपका एमपी कितना होगा? तीन वस्तुओं का एमपी हो। तो यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार एक वस्तु का एमपी 1 रुपया या 10 रुपया या 100 रुपया, जिसमें कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए उस हिसाब से मान लेते हैं। यहाँ पे तो 1 रुपया ही मान के काम चल जाएगा आपका। जैसे मान लिया ये आपका हो गया कि एक वस्तु का एमपी 1 रुपया है। तो यहाँ तीन वस्तु का एमपी कितना होगा? तो एमपी आपका होगा 3 रुपया, और एक फ्री है। तो एक फ्री है तो डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना हो जाए? 1 रुपये का। यानी आपका डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है। एक फ्री कितने पे? 3 पे। और इंटू, यानी डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 होता है। डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। तो एक फ्री हो गया कितने पे? 3 पे, और इंटू 100। तो यानी 33.1/3% का डिस्काउंट है। यानी आपको छूट दिया एक 33.1/3% का डिस्काउंट होगा। इसी तरह हम दूसरा लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। Y4 गेट वन फ्री, Y4 गेट वन फ्री, ठीक है। अब इसका डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? तो सीधा लिखेंगे अब पेपर में। यानी डिस्काउंट कितना है? एक का डिस्काउंट है तो एक फ्री हो गया। और कितने पे? एमपी कितने का होगा? एमपी होगा 5 का। एमपी 4 1 5, और इंटू 100 कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? 20% डिस्काउंट। ठीक है, कितना आएगा? 20% डिस्काउंट। ये दो हो गए डिस्काउंट। अब इसी में एक क्वेश्चन और बना देता है वो। एक इस तरह से डिस्काउंट देगा, एक बोलेगा 20% का और डिस्काउंट है। ठीक है, एक बोलेगा 20% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट या 10% का डिस्काउंट है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इधर, ये दो, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ये दो क्वेश्चन हो गए। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया Y4 गेट टू फ्री, और एक मान लिया 20% का डिस्काउंट कर दे, या चलिए एक और 20% का डिस्काउंट। तो इसके करने के दो तरीके हैं। अब ये क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा, पहला तो आसान था। अब ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि 4 खरीदा, 2 फ्री पाया, और एक 20% का अलग से डिस्काउंट दिया, तो आपका टोटल डिस्काउंट कितना होगा? तो टोटल डिस्काउंट निकालना है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो एक डिस्काउंट ये है, यहाँ से ऊपर से एक डिस्काउंट निकाल लेंगे और दोनों का एक्स वाई फॉर्मेट लगा देते, तब हमारा काम आसान हो। तो मेथड 1 देख लेते हैं पहले इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। यानी दो फ्री है कितने पे? यहाँ 3 कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है, चलो इधर देखो, दो फ्री हैं कितने पे? 5 पे। दो फ्री हैं कितने पे? 5 पे, और इंटू 100।
दो फ्री हैं 5 पे इंटू 100, तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 40% का डिस्काउंट। एक 20% का डिस्काउंट है, 40% का डिस्काउंट है, तो दोनों में एक्स वाई फॉर्मूला लगा दो, कितना आएगा? तो देखो -20 -40 माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 20/100, कितना माइनस कितना 60 और प्लस 8, यानी 52% का डिस्काउंट आया। कितना आया? 52% का डिस्काउंट हो। एक तरीका तो ये हो गया आपका, यानी 52% का आपका ओवरऑल डिस्काउंट, यानी आपका, यानी ये क्वेश्चन है आपका 3 खरीदो 2 फ्री पाओ और 20% का एक डिस्काउंट अलग से दिया है, यानी तो आपको क्या करना है, टोटल डिस्काउंट कितना मिलेगा, दोनों मिला के टोटल डिस्काउंट आपका 52% का बनेगा। तो कैसे किया हमने, यहाँ 2 फ्री मिला, ये डिस्काउंट हो गया, एमपी कितना रखेंगे 5 और इंटू 100, टोटल आया 40% डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया और कितना आया 52% का डिस्काउंट आया, यानी 52% का आपका टोटल डिस्काउंट आया। अब इसको देखना है कि अगर इसको हम दूसरे तरीके से करें, ठीक है, ये आपका पहला तरीका हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो फ्री वाला कॉन्सेप्ट हमें बहुत इजी होता है। अब देखिए हम यहाँ पे हमें थोड़ी कैलकुलेशन, अगर उसको 20% का डिस्काउंट था, इसको भी यूज करना है, तो हम कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए हम एक वस्तु का आर्टिकल, एक वस्तु का एमपी 1 रुपया मान लेंगे, एक वस्तु का एमपी 1 रुपया मान, 1 रुपया की जगह 10 रुपया मान लेंगे, कभी कभी 100 मान लेंगे, जैसे कैलकुलेशन आसान हो जाए उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना एक वस्तु का एमपी कितना होगा 10 रुपया, एक वस्तु का एमपी 10 रुपया, तो 50 का कितना होगा, यानी एमपी टोटल कितना बनेगा 50, एमपी टोटल कितना बनेगा 50, और ये 20, दो का एमपी कितना होगा 20 रुपया, दो का एमपी कितना होगा 2 रुपया, यानी दो फ्री हैं तो 20 का छूट हो गया, तो बेचेगा कितने में 30 में, बेचेगा कितने में 30 में, लेकिन एक डिस्काउंट कितना 20% का डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट कितना है 20% का डिस्काउंट है, यानी अब एक डिस्काउंट कितना है 20% का डिस्काउंट देना है, तो ये 20% इसका निकालो कितना आएगा, यानी 30 का 20% कितना होगा 1/5, 20% का मतलब 1/5, यानी 6 रुपए का डिस्काउंट देगा, यानी 6 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो बेचेगा कितने में, यानी आपका कितने में बेचेगा, यानी 6 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी 26 में बेचे, 24 में बेचेगा, कितने में 24 में बेचेगा, यानी आपका नेट एसपी कितना है, ये एसपी है और ये नेट एसपी हो गया, फाइनल एसपी कितना है, यानी एमपी था 50 रुपए, आपने 20 का 20 फ्री कर दी, ये फ्री वाला है, यानी दो वस्तु फ्री, तो एक वस्तु का एमपी 10 रुपए है, तो दो 20 रुपए का फ्री आपका हो गया, तो 20 का डिस्काउंट यानी 30 में बिकेगा, लेकिन आपने क्या किया कि 20% का और डिस्काउंट दे रहे हैं, 30 में 20% का, 20% का मतलब 1/5, तो 6 रुपए का और डिस्काउंट दिया, तो कितने बिकेगा 24 में बिकेगा, कितने में बिकेगा 24 में बिकेगा, यानी 50 की चीज 24 में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया, यानी 26 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितना हो गया 26 रुपए का डिस्काउंट हो गया, यानी 26 रुपए का डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा, यानी 26 रुपए का डिस्काउंट यानी कितने पे 50 पे और इंटू 100, अब इसके कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा 52% का डिस्काउंट, कितना आया 52% का, उस तरह से भी आपका 52% का डिस्काउंट आया था, इस तरह से भी आएगा, तो आपको पेपर में जो सुविधा लगे उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आए क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट हो गया डिस्काउंट का आपका, यानी गेट बाय 2 गेट 1 फ्री, और एक डिस्काउंट और दो डिस्काउंट, और इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। अब देखिए अब आए क्वेश्चन में, टाइप 27 का पहला क्वेश्चन है, टाइप 27 का पहला क्वेश्चन, 40 वस्तु खरीदने पर 5 फ्री मिला, 40 वस्तु खरीदने पर 5 फ्री मिला, इस पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, यानी 5 फ्री है आपका, तो यही तो डिस्काउंट है, ठीक है, एक वस्तु का एमपी 1 रुपया, तो 5 फ्री का 5 रुपए का डिस्काउंट होगा, कितना पर जब एमपी दिखाएंगे तो 40 और 5 45 पे दिखाएंगे, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा इसका, यानी 5 फ्री है कितने पे 45, एमपी कितना है 5 की छूट है 45 पे और इंटू 100, कितना आ जाएगा 9, यानी आपका आ गया 1/9 इंटू 100, 1/100/9 का मतलब 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का डिस्काउंट दिया, यानी आपको छूट कितनी मिली 11 सही 1/9% का डिस्काउंट दिया। चलिए यहाँ पे 19 की जगह 9 कर दो,
तो यानी आपका आंसर कितना हो, 11 सही 1/9% का डिस्काउंट हुआ, 11 सही 1/9% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 9 की जगह 19 लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप समझिए ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, एक व्यापारी वस्तु पर 10% की छूट देता है, प्रत्येक 4 की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की छूट दी गई। अब देखो, एक डिस्काउंट तो ऑलरेडी हमारे पास है, एक डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा, एक डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा, तो हमें दोनों का एक्स बाई फॉर्मूला लगा के हम दूसरा डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो देखो, एक फ्री है, ये मेथड 1 देख लो, एक फ्री है कितने पे, एक फ्री है यानी दूसरा डिस्काउंट परसेंट, एक फ्री है कितने पे, 4 1 5 और इंटू 100, कितना आएगा 100, तो कितना आएगा 20% का डिस्काउंट, कितना आया 20% का डिस्काउंट आया, 20% का डिस्काउंट आया। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला है 10% का एक छूट और है, तो एक 10% का और डिस्काउंट है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने हो गए, 2 डिस्काउंट हो गए, तो कितने 2 डिस्काउंट हो गए, तो दोनों में लगा दो एक्स वाई फॉर्मेट। तो एक्स वाई फॉर्मेट कौन सा होता है, एक्स वाई अपॉन 100, ये हो गया एक्स वाई। तो डिस्काउंट हमेशा कैसे रखना, नेगेटिव रखना, डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट पॉजिटिव रखते हैं, लॉस भी नेगेटिव रखते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट नेगेटिव रख देंगे, तो -10 -20 और माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 20/100, तो कितना आएगा -30 + 2, तो कितना आएगा 28% का डिस्काउंट, यानी टोटल व्यापार में कितना हुआ 28% का डिस्काउंट हुआ। एक तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा हमने जो उसमें बताया था डिस्काउंट, एक डिस्काउंट और दिया हो तो हिसाब से कैसे कैलकुलेट करें, यानी बाई 4 गेट 1 फ्री, यही बताया था ना। अब इसको दूसरे तरीके से एक बार में कर लेते हैं, तो एमपी कितना होगा, हमने मान लिया प्रति वस्तु, यानी 1 रुपया प्रति वस्तु एमपी है, यानी एक वस्तु का एमपी कितना है, एक की जगह 10 मान लें, कितना मान लेंगे 10 रुपये, तो 10 की जगह कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो 50 का एमपी कितना होगा, एमपी टोटल कितना होगा 50 रुपया, एमपी कितना होगा 50 रुपये का, और हमें एक फ्री दिया यानी 10 फ्री मिल गया, यानी आपको 10 फ्री मिल गया, तो कितने में बेचेगा, 40 में बेचना था, कितने में बेचना था 40 में बेचना था, कितने में 40 में बेचना था, लेकिन लेकिन वो कह रहा कि हमें एक डिस्काउंट और दिया, 10% का एक डिस्काउंट और दिया, यानी 10% का एक डिस्काउंट और है, 10% का एक डिस्काउंट और है, तो इसका 10% कितना होगा, यानी इसमें 10% का छूट देंगे, तो 40 का 10% निकाल लो, तो 40 का 10% यानी 1/10, 1/10 यानी 4 रुपए की डिस्काउंट आएगा, 4 रुपए का छूट मिलेगा, यानी 4 का और छूट देगा तो कितने में बेचेगा, यानी नेट एसपी कितना बनेगा, फाइनल एसपी यानी 36 रुपए में बेचेगा, कितने रुपए में 36 रुपए में, यानी नेट एसपी कितना बना 36 रुपए। अब 50 एमपी था 36 में बेचा, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, ठीक है 50 एमपी था 36 में बेचा, यानी डिस्काउंट कितने का हो गया, 14 रुपए का डिस्काउंट, कितना हो गया 14 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 14 का डिस्काउंट कितने पे 50 पे, और इंटू 100, 14 का डिस्काउंट 50 पे और इंटू 100, तो कितना हो गया 28%, कितना आ गया 28% का डिस्काउंट हो गया। तो उस मेथड से भी आपका कितना आया था 28% का डिस्काउंट आया था, इस मेथड से भी आपका 28%, आपको पेपर में जो अच्छा लगे उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, तो ये ज़्यादा आसान लग रहा है, पहले एक ऑलरेडी दिया था, बाद में एक्स बाई फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, हाँ ये देखो, चलो, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% की छूट देता तथा प्रत्येक 4 खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, इसके बावजूद 12% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो हमने बताया था एक डिस्काउंट ये है और दूसरा डिस्काउंट यहाँ से निकाल लो, दूसरा डिस्काउंट यहाँ से निकाल लो, तो हम डायरेक्ट एक्स वाई फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो 20% का एक डिस्काउंट है और दूसरा डिस्काउंट कितना है, यानी 20% का एक डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट कितना आएगा, यानी एक का डिस्काउंट कितने पे 5 पर, एक का डिस्काउंट 5 पर और इंटू 100, और इंटू 100,
कितना आएगा 20%, यानी 20% का दूसरा डिस्काउंट। अब दोनों का एक्स बाई फॉर्मेट लगा लेंगे तो कितना आएगा आंसर, दोनों ए भी 20% का है, ए भी 20% आया, ठीक है। तो एकल डिस्काउंट कितना आएगा, यानी दोनों कंबाइंड एकल छूट कितनी आई वो निकाल लेंगे। तो माइनस भी एक्स बाई फॉर्मेट लगा लेंगे। एक्स बाई फॉर्मेट क्या होता है, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो अब इसको लगाएंगे माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस, यानी 20 × 20/100 कितना आएगा 36% का डिस्काउंट। कितना आएगा 36% का डिस्काउंट आया, यानी आपका आया ओवरऑल 36% का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट हो गया और ये 12% का प्रॉफिट है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो यहाँ पे इसके करने के कई तरीके हैं। तो हम पहले जो हम बेसिक तरीका बताते आए हैं उसको देखो। हम सीपी में कुछ बढ़ा देते हैं, क्या मिल जाता है एमपी, और एमपी में कुछ डिस्काउंट देते हैं, क्या मिल जाता है एसपी। और लाभ हानि जब चेक करते हैं तो कितना सीपी से एसपी, एसपी से सीपी। अब देखो अगर हम सीपी 100 मान लें, सीपी हमारा कितना मान लिया 100 रुपए, तो हमें कितना दिया है 36% का डिस्काउंट है, ठीक है। अभी तो इस पे रहने देते हैं। और 12% का प्रॉफिट, सीपी अगर 100 है 12% का प्रॉफिट है, 12% का प्रॉफिट है तो एसपी कितना मिल जाएगा 112 का, 112 सीधा चल रहे हैं तो सीधा 112। अभी एसपी से एमपी पर आना है, यानी उल्टा फिगर है, उल्टा फिगर है तो सीधा 112 लिखेंगे। और डिस्काउंट कितने का 36% का डिस्काउंट है, 36% का डिस्काउंट है। तो अब उल्टा फिगर है तो 100 ऊपर हो जाएगा और डिस्काउंट 100 से घटा के लिखेंगे, कितना आएगा 60, हाँ 64, कितना आएगा 64। तो आपका ये 64 आएगा। अब इसको हाँ 64 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 8 से काट दो, 8 से 8 बार, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 2 से कट जाएगा 7 बार, और 2 से 50 बार, और 4 से 25 बार, कितना आ जाएगा 175। कितना आएगा 175। अब सीपी 100 था, एमपी हो गया 175, सीपी 100 था, एमपी हो गया 175। तो आपका कितना बढ़ा 75, यानी 100 पे यानी 75% बढ़ा के अंकित किया, कितना यानी 75% बढ़ा के अंकित किया गया। यानी आपको एमपी सीपी से कितना 75% बढ़ा के अंकित किया गया है। दूसरा तरीका इसका होता है, सीपी और एमपी का एक रेशियो, डायरेक्ट रेशियो होता है। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये रेशियो होता है। इसका यूज करके भी हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 36 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 36% का डिस्काउंट है, तो यानी कितना 64 बनेगा। और 12% का प्रॉफिट 100 में जोड़ के 112। अब देखो कितना रेशियो निकाल लो, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 चौको 32, और 2 4 और 7 का रेशियो, 4 और 7 का रेशियो, ठीक है 4 और 7 का रेशियो, यानी सीपी आपका 4 रुपया है तो एमपी कितना बनेगा 7 रुपया। अब डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट मिला आपको, यानी 4 सीपी है और एमपी है 7 रुपये, तो कितना बढ़ा 3 रुपये बढ़ा, 3 रुपये बढ़ा, 3 रुपये बढ़ा कितने पे 4 पे, 3 रुपये बढ़ा 4 पे, परसेंट में कितना बढ़ा के अब इसको कैलकुलेट कर ले, यानी 25 बार, यानी 75% बढ़ा के अंकित किया, कितना 75% बढ़ा के अंकित किया गया। तो ये आपका डायरेक्ट इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो याद करना पड़ेगा, अगर याद नहीं तो आप इस तरह से हम कॉन्सेप्ट ये बता चुके हैं, आप इसको कर लेना। सीपी से डायरेक्ट प्रॉफिट पे आएंगे, प्रॉफिट से सीधा इस पे एमपी पे आ जाएंगे, और ये दिमाग में हो जाएगा तो सब ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हम कैलकुलेशन यहाँ पे आएंगे तो कितना परसेंट बढ़ाया, ठीक है 75% बढ़ाया। अगर सीपी एमपी का फॉर्मूला याद है, सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये रेशियो बनेगा 4 और 7 का, और 3 बढ़ाया कितने पे 4 पे इंटू 100, तो आपको डायरेक्ट निकलेगा 75% बढ़ा के अंकित किया गया। ये हो गया आपका दूसरा तरीका, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ए ने अपना, देखो टाइप 28 शुरू हो गया। ए ने अपना मकान 10 लाख का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया, बी ने वापस इसे ए को 10% लाभ पर बेच दिया। इस लेन देन में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई।
कितने रुपए की लाभ हानि हुई। देखो अब यहाँ पे देखो एक ए है और ए बी है, ठीक है। तो ए का मकान कितना था, ए का कॉस्ट प्राइस था यानी सीपी था 10 लाख, कितना था 10 लाख का मकान था, तो एक आई 10 लाख, ठीक है। 10 लाख, 10 लाख का मकान था। अब 10% की हानि पर बेच दिया तो बेचेगा कितने में, 10% की हानि पर बेच दिया तो 10 लाख का 10% यानी 90% बेचेगा, ठीक है। तो 9 लाख में बेचेगा सीधा सीधा। तो एसपी के इसका इसका एसपी बनेगा तो इसका सीपी बनेगा। तो इसने कितने में खरीदेगा, इसका सीपी है तो इसका 10% का लॉस में बेच रहा है, 10% के लॉस में बेचेगा तो इसका सीपी बनेगा और इसका एसपी बनेगा। तो इसने कितने में बेचेगा, तो देखो 10 लाख और ये 90%, ये 90% में खरीदेगा, ठीक है। तो ये 9 और 5 0, 9 लाख में इसने खरीदा, यानी 9 लाख में इसने खरीदा। अब ये कह रहा कि इसने बेचा कितने में था, इसने इसका एसपी कितना हो 9 लाख, 9 लाख में इसने 9 लाख में इसने बेचा और इसने 9 लाख में खरीदा। अब ये कह रहा वापस यानी बी ने वापस 10% के लाभ पर बेच दिया, बी ने वापस 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी अब इसका एसपी कितना बनेगा, यानी इसका एसपी बनेगा, इसका एसपी बनेगा तो ये दोबारा इसको खरीदेगा, ठीक है। तो कितने में 10% का प्रॉफिट, 110% में बेचेगा, 110% में बेचेगा। तो 110% में बेचेगा तो कितना 9,90,000 में बेचेगा, 9,90,000 में बेचेगा। तो 9,90,000 में बेचेगा यानी एसपी इसका है। और ये कितना दोबारा कितने में खरीदेगा, यानी सीपी2 दोबारा कितने में खरीदेगा, यानी 9,90,000 में खरीदेगा। नौ लाख नब्बे हजार में खरीदेगा। अब देखो इस लेन देन में क्या हुआ, तो इसका देखो सीधा है सीपी यानी बी ने वी को कितना हुआ प्रॉफिट हुआ, बी ने 90,000 में खरीदा था, 9 लाख में खरीदा था, 9,90,000 में बेचा। तो आपको बी को तो सीधा प्रॉफिट हो रहा है, यानी बी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, बी को प्रॉफिट हो रहा है, बी को प्रॉफिट हो रहा है कितने का 90,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ। बी को कितना हुआ 90,000 का प्रॉफिट हुआ, बी को प्रॉफिट हुआ 90,000 का। अब ए को देख लेते हैं, ए को कितना हुआ, अब ए को देख लेते हैं कितना हुआ। अब ए का देखो यहाँ पे ए ने ए के पास यहाँ पे जब भी प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो यहाँ पे देखो कीमत पहले इसके पास मकान था 10 लाख का, कितना था इसकी वैल्यू कितनी थी 10 लाख की वैल्यू थी। अब उसके पास कितनी वैल्यू हो गई, अब उसकी मकान की वैल्यू कितनी है जब इसके पास दोबारा आया 9,90,000, यानी 10 लाख की चीज 9,90,000 की वैल्यू बची है तो कितना 10,000 का लॉस हो गया, यानी इसको 10,000 का लॉस हुआ, कितना हुआ 10,000 का लॉस हुआ, ठीक है। 10,000 का इसको लॉस हुआ। अब ऑप्शन में देखो क्या है आंसर, अभी देखो यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस इन दिस डील, यानी लाभ और या हानि पूछा है, लाभ या हानि। अब किसका पूछा है, इसमें ए का ने दिया ना बी का दिया, तो बी को तो हमें ए का 10,000 का लॉस हुआ, कितना 10,000 का लॉस हुआ, ए का 10,000 का लॉस हुआ। और बी का भी बी का प्रॉफिट हुआ कितना 90,000 का प्रॉफिट हुआ, बी को 90,000 का प्रॉफिट। अगर दोनों को मेंशन करते हैं, दोनों का टोटल पूछते हैं तो 1 लाख सीधा आ जाएगा, 1 लाख आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्या है, अब इसमें कहीं भी लैंग्वेज एरर है, अब ऑप्शन क्या सही है क्या नहीं अभी तो आयोग मानेगा कैसे सही है, ठीक है। तो हमें हम आंसर इस पे किसके टिक करेंगे, तो बी का अगर सीधा बी का तो सीधा सीधा नहीं पूछा होगा, उसने ए का ही पूछा होगा, यानी उसको 10,000 का लॉस होगा, कितना होगा 10,000 का लॉस होगा, ठीक है। तो ए का ही पूछा होगा क्योंकि बी का तो सीधा सीपीएसपी करवा रहा है, यहाँ पे उसने घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो ए का होगा 10,000 का लॉस, तो आंसर कौन सा टिक करेंगे 10,000 का लॉस होगा, ठीक है। 10,000 का लॉस होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अजय ने एक वस्तु को 20 विजय को 20% के लाभ पर बेची, विजय ने उसी वस्तु को किसी और को
यानी तीसरे व्यक्ति को 10% हानि पर बेच दिया। इस लेन देन में अजय और विजय का कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी इस लेन देन में टोटल लाभ या हानि कितना हुआ। तो देखो यहाँ पे सीधा है, अजय ने खरीदा था 100 में और विजय को बेच दिया तो कितना 20% लाभ लेके बेचा, तो 20% के लाभ लेके विजय कितने में खरीदेगा 120 में, विजय खरीदेगा 120 में। अब विजय तीसरे व्यक्ति को, मान लिया किसी सी है, उसको बेच दिया कितने में 10% हानि पर, कितने बेच दिया 10% हानि का, तो इसका एसपी कितना बनेगा, तो 10% में 12 घटा दो या फिर डायरेक्ट 120 का 90% निकाल दो, कितना 120 का 90%, तो कितना आएगा 108 रुपए में, 108 रुपए में। यानी इस पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो देखो यहाँ 100 की चीज सी ने खरीदी 108 में, 100 की चीज कितने खरीदी 108 में, टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी टोटल 8% का ए को प्रॉफिट हुआ, टोटल ए को कितना हुआ 8% का प्रॉफिट हुआ, टोटल व्यापार में कितना 8% का लाभ हुआ, कितना हुआ 8% का प्रॉफिट हुआ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो पंखे का अंकित मूल्य 3200 है, इसे नगद 10, 5/10, 3/20, n/20 शर्तों पर खरीदा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहीं इस तरह से लिखा हो 10, 5/10 और 3/20 और n/30, चलो n/20 लिखा जो भी है, नहीं n/30 कर लो यहाँ पे, n/30, ठीक है n/30 है, तो यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी एरर हो गई, n/30 शर्तों पर खरीदा जा सकता है। तो 15वें दिन भुगतान करने पर, उस 15वें दिन भुगतान किया जाता है, तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नगद, अगर ये नगद लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर नगद आप तुरंत पेमेंट कर दोगे, तो अगर आप तुरंत पेमेंट कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट, ये छूट मिली होती है, क्या है डिस्काउंट है आपके, ये क्या है डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कैसे दिया है वो इस तरह से लिखा हो, इसका मतलब समझ लीजिए बस। इसका मतलब है अगर ये 10%, अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब नगद आप करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अगर नगद अगर तुरंत पेमेंट कर देंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर ये नीचे डेज लिखे थे 1 से 10वें दिन भुगतान करते हैं, यानी 1 से 10 दिन के भीतर भुगतान करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और 11 से 20वें दिन करते हैं, 11 से 20वें दिन करते हैं तो 3% का डिस्काउंट मिलेगा। और 21 से 30वें दिन करते हैं तो n% का, ये कुछ भी हो सकता है। तो आपको यानी जितने आप लेट पेमेंट करेंगे उतना डिस्काउंट वो कम करते जाएगा, तुरंत पेमेंट करेंगे डिस्काउंट बढ़ाता जा रहा है। तो अब उसने बोला है कि इतने पर खरीदा, 15वें दिन भुगतान किया, 15वें दिन भुगतान किया, 15वां दिन कहाँ आएगा, ये नगद है, तुरंत आज खरीदा आज ही पेमेंट कर देंगे तो ये 10% यहाँ नहीं होगा, 1 से 10 दिन यहाँ, यानी 15वां 11 से 20वें दिन, यानी यहाँ पे 20%, 20वें दिन, यानी 15वें दिन कहाँ आ रहा है 11 से 20वें दिन, यानी 3% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का डिस्काउंट होगा, इसका मतलब है कि आपको डिस्काउंट कितना मिला 3% का डिस्काउंट मिला। अब हमें निकालना है क्या, स्थिति में विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, एमपी पर है तो एमपी कितना है, एमपी है 3200 रुपये, कितना है 3200 रुपये, ठीक है 3200 रुपये। तो डिस्काउंट कितना 3% निकालना, 32 से 96 घटा दो, यानी डिस्काउंट कितना आएगा 3200 का 3%, कितना आएगा 96 डिस्काउंट होगा तो एसपी कितना बनेगा, घटा दो इसको, तो 3200 में से 96 डिस्काउंट घटा दो, ठीक है तो कितना आएगा 3104, कितना आएगा 3104, 96,400 यानी 3200, यानी आपका 96 की डिस्काउंट कितना आया 96 और एसपी कितना बनेगा 3104, एसपी कितना बनेगा 3104, ठीक है एसपी कितना बनेगा 31। आप चाहे तो इसका भी डायरेक्ट 3200 का डायरेक्ट 96 3% का यानी 97% निकाल लेंगे तब भी आपका आंसर हो जाता, तब भी आपका आंसर आ जाता। तो आपका कितना हो गया 3104 एसपी होगा और 96 रुपये आपका छूट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ टाइप 30 शुरू हो गया, टाइप 30 देखिए मिसलेनियस, इसका मतलब है कि आपके जितने भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से क्वेश्चन बनते थे हमने हर टाइप से क्वेश्चन करा दिए हैं, अब जो थोड़ा दो चार टाइप बचे होंगे वो इसमें हो जाएंगे, यानी आपका प्रॉफिट लॉस अंत की ओर है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट समाप्ति की ओर है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 1 किलो चाय 1 किलो चाय तथा 4 किलो कॉफी का क्रय मूल्य 300 रुपया है, यदि चाय को 20% लाभ, कॉफी को 10% लाभ पर बेचा जाए कुल लाभ
₹34 का होता है। तो प्रति किलो चाय, प्रति किलो का मतलब 1 किलो, यानी 1 kg, प्रति किलो का मतलब 1 किलो चाय तथा कॉफी का क्रय मूल्य क्या है। तो 1 किलो चाय, इसको देखो, जब भी हमने बताया टोटल सीपी दिया, कंबाइंड सीपी का बंटवारा कैसे करते हैं, टोटल सीपी का बंटवारा करने के कई तरीके बताए थे और आप उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ये टोटल है प्रॉफिट, टोटल 34 रुपए का प्रॉफिट है, रुपए में कितना है, 34 रुपए का लाभ है। तो हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या बताए थे, अगर कुछ समझ में नहीं तो एलिगेशन लगा देना, क्या लगा देना, एलिगेशन। तो आपको बेसिक कैसे करते हैं, पहले वो, हम 1 किलो चाय और 4 किलो कॉफी का क्रय मूल्य 300 रुपया है, तो 1 kg का मान लेंगे ₹X, और 4 किलो कॉफी का मान लिया कितना हो जाएगा, 4 किलो कॉफी का 300 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स, 300 माइनस एक्स, यानी दोनों मिला के 300 रुपया है। तो अगर 1 किलो चाय का सीपी मान लिया ₹X, तो ये कितना हो जाए, 300 माइनस एक्स। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 1 किलो ये चाय है, ये चाय का मान लिया एक्स है, और एक कॉफी है, और इसका मान कितना हो जाएगा, 300 माइनस एक्स। अब इसमें देखो, यहाँ 20% का लाभ, 30% का लाभ है, तो केवल 20% निकालेंगे, 20% का मतलब 1/5, कितना होगा, 1/5, ठीक है। तो यहाँ केवल 1/5 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ कितना, 10% का लाभ, तो 10% का मतलब 1/10, तो इसका कितना होगा, 1/10, और दोनों का मिला के टोटल लाभ कितना, 34 रुपए, कितना है, 34 रुपए। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखो इधर 5 एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा, तो 10 इस तरफ आ जाएगा, 340, यहाँ पे 2, यानी 2x हो जाएगा, और ए प्लस 300 माइनस एक्स बराबर 340, ठीक है, 340। तो ये घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 40, यानी x बराबर 40 आया, यानी आपका है एक, दो ऑप्शन में 40 है, तो यानी ये वाला, ये वाला, तो ये आंसर तो नहीं होगा। यानी 1 किलो चाय का सीपी कितना है, 1 kg चाय का कितना आया, चाय का सीपी आया 40 रुपया, कितना आया, 40 रुपये। अब हमें 4 किलो कॉफी का, तो 4 किलो कॉफी का सीपी कितना है, तो 300 माइनस एक्स, ठीक है। तो 4 kg कॉफी का कितना है, कितना, 300 माइनस एक्स, यानी 40 घटा देंगे, 260 रुपए, कितना आएगा, 200। लेकिन हमें पूछा आंसर कितना, 1 किलो कॉफी का, 1 kg कॉफी का, तो 1 kg का कॉफी का कितना होगा, 260/4, तो 424, 4×5 = 20, यानी 65 रुपये, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा, यानी 40 और 65, यानी 1 kg चाय का है 40 रुपया, और 1 kg कॉफी का है कितना, 65 रुपया, ठीक है, कितना है, 65 रुपया। ये आपका बेसिक हो गया, पेपर में इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो ज़्यादा दिमाग नहीं, पेपर में ये फिगर बनेगा, दूसरे में कैलकुलेशन हो गया, तीसरे में आंसर हो गया। अगर मान लो इस तरह से नहीं करना है तो आपका कैसे कर सकते हो, एलिगेशन। तो एलिगेशन में जब हमने बताया था मिश्रण का कॉन्सेप्ट लगे, जब भी मिश्रण की बात होगी तो एलिगेशन नियम लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 किलो चाय और 4 kg कॉफी का ही टोटल सीपी दिया है, टोटल सीपी दिया, तो इसका मतलब 1 kg चाय और कॉफी को मिला के ही सीपी बना है, तो यानी मिश्रण हो रहा है, तो आपको एलिगेशन लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिलावट किस चीज की हो रही है, मिश्रण किस चीज का हो रहा है, पहले वो लिखेंगे। तो 1 किलो चाय, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये चाय है और एक कॉफी है, ठीक है। इस एक कितने केजी है, 1 kg है, और एक कितने केजी है, 4 kg। इन दोनों को मिलावट, अब यहाँ पे रखेंगे क्या, यहाँ पे लाभ हानि का प्रतिशत रखेंगे, क्या रखेंगे, लाभ हानि के प्रतिशत से देखेंगे। तो लाभ हानि के प्रतिशत से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ 20% का लाभ, लाभ हमेशा पॉजिटिव रखना, हानि हमेशा नेगेटिव रखना, और यहाँ कितना, 10% का प्रॉफिट, यहाँ 10% का प्रॉफिट। अब यहाँ पे मिश्रण का लाभ कितना होगा, मिश्रण का तो रुपए में लाभ दिया है, तो मिश्रण का लाभ परसेंट में निकाल लो। तो मिश्रण का प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट 34 का लाभ है, सीपी कितना, 300, सीपी कितना है, 300, और इंटू 100, 34/3 का प्रॉफिट हुआ। तो ये कितना, 34/3% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम कैलकुलेशन बनाने 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं सब जगह। तो 3 का सब जगह मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ 3 का होगा, यहाँ 3 का होगा, और यहाँ भी 3 का हो, तो ये कितना बन जाएगा, 60%, कितना बन जाएगा, 60%, और ये कितना बन जाएगा, 30%,
और ये कितना हो जाए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना 34। अब इसमें एलिगेशन लगा दो, इसमें एलिगेशन लगा दो। अब देखो 30 और 60 के बीच में 34 आता है, 30 और 60 के बीच में 34 आता है, तो हमारा तभी एलिगेशन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यहाँ से 30 में 34 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा 4, और 60 में से 34 घटेगा तो कितना आएगा 26। कितना आएगा 26, यानी कि 26 और यानी 2 और 13 का, 2 और 13 का, 2 और 13, 2 और 13 मिला के कितना हुआ 15, और सब मिला के कितना हुआ 300। 15 की वैल्यू 300 कितना है, यानी आप सीपी आपका आ गया, ये 2 रुपया होगा तो ये 13 होगा, ये कितना होगा 15, और दोनों दोनों का टोटल सीपी कितना है 300 रुपया, कितना है 300 रुपये। तो कितने का होगा 20 का गुणा हो जाएगा, तो ये 13 दूनी 26, यानी ये 260, ये कितना बनेगा 260, और ये कितना बनेगा 40 रुपये, ये कितना बनेगा 40 रुपये। यानी अभी देखो 1 kg चाय का कितना है 40 रुपये, 1 kg चाय का कितना है 40 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा यानी 4 kg कॉफी का कितना है 60 रुपये, 4 kg कॉफी का कितना है 60 रुपये, 260 रुपये। अब हमें निकालना है कितना 1 kg का, तो 1 kg का 4 का भाग दे दो, 1 kg कॉफी का कितना होगा 65 रुपये, कितना आएगा 65 रुपये, कितना आएगा 65 रुपये। तो यही आंसर होगा 40 और 65, कितना होगा 40 और 65, यानी 40 रुपये 1 kg चाय का और 65 रुपये 1 kg कॉफी का आपका कॉस्ट प्राइस होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक आदमी 5 गाय 13 भैंस 51,000 में खरीदता हुआ है, गाय को 15% लाभ पर भैंसों को 10% हानि पर बेचता है, इस प्रकार उसे 1150 रुपए का लाभ हुआ। 2 गाय 3 भैंसों कुल क्रय मूल्य, यहाँ पे संख्या चेंज कर दी, यहाँ पे संख्या उसने चेंज कर दी। तो देखो यहाँ भी मिश्रण का कॉन्सेप्ट है, यानी 2 गाय और 13 भैंस दोनों को मिला के ही टोटल सीपी दिया गया है, तो इसका मतलब एलिगेशन हम लगा सकते हैं। तो इसको एलिगेशन से लगा ले। देखो यहाँ पे हम 5 गाय और 13 भैंस का है, यानी 5 गाय और 13 भैंस, इन दोनों का टोटल सीपी का ही मिलावट हो रही। अब ये 15 पर गाय को 15% लाभ, तो यहाँ कितना ले रहा है 15% लाभ ले रहा है, 15% लाभ ले रहा है, और भैंसों को 10% हानि, हानि कैसे रखना है नेगेटिव रखना है, हानि कैसे रखना है नेगेटिव रखना है, ये 10% लॉस, ये 10% लॉस। अब मिश्रण में कितने परसेंट का प्रॉफिट लाभ हुआ, मिश्रण में 1150, हाँ परसेंट में रखना है, यहाँ पे क्या रखेंगे प्रतिशत में रखेंगे, तो प्रतिशत में निकाल लो। तो मिश्रण का लाभ, मिश्रण का लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ 1150 का लाभ हुआ, मिश्रण का टोटल पे कितना लाभ हुआ 1150 का लाभ हुआ। टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी कितना है 51,000 रुपये, कितना पे 51,000 रुपये, और इंटू 100। अभी 3 0 कैंसिल, तो इतना ही रहने देते हैं, 115/51% का लाभ हुआ, 115/51% का लाभ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 115/51% का लाभ हुआ। अब 51 फ्रैक्शन में है, तो 51 का सब जगह मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा काम कैलकुलेशन सुविधा हो जाएगी। अब ऐसे भी कर सकते हो घटाने का, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो हम 51 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे सब जगह। तो 51 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ गुणा कराएंगे तो 51 कितना बनेगा, तो 115 ही बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 115। अब यहाँ पे 51 गुणा करा देंगे तो कितना बचेगा 510, ये नेगेटिव है हानि है 510, ठीक है हानि। तो और 51 का इधर कर गुणा कराएंगे तो कितना 15 एकम 15, 15 75 1 76, यानी 765। अब देखो -510 765 के बीच में 115 आता है, तो एलिगेशन लग जाएगा, तो एलिगेशन लग जाएगा। तो अब देखो कैसे लगाएंगे, तो 765 में से देखो ध्यान से देखो 765 में से 115 घटेगा, ठीक है 115 घटेगा, ये बड़ा है तो 115 में से क्या घटेगा -510 घटेगा, -510 घटेगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो कितना होगा 5 होगा, ठीक है, और एक 2 होगा और 5 1 625, कितना आएगा 625। और इधर कितना बचेगा, तो 0 बचेगा, और 6 में से गए 5 बचेगा, साथ में 650 बचेगा, कितना 650 बचेगा। अब इसको काट दो, 5 से काट दो, ठीक है 5 से 25 बार बचेगा,
5 एकम 5, 125 बार, 5 एकम 5 55, और ये कितना 5 एकम 5, 5 3 15, 130, 5 से एक बार कट जाएगा, और ये 5 एकम 5 दूना 10, 5 का 25 और 26 का रेशियो कितना 25 और 26, और 25 और 26 मिला के कितना हुआ 51, कितना हुआ 51। इसका मतलब क्या हुआ 51 की वैल्यू 51,000, 51 की वैल्यू 51,000, ठीक है। यानी आपका हो गया टोटल कितना हो गया 51 की वैल्यू कितना है 51,000, ठीक है। तो यहाँ पे 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आएगी 1,000 रुपए, ठीक है। तो 13 भैंस, ठीक है, एक की वैल्यू 1,000 रुपए, तो 26 की वैल्यू कितनी होगी 26,000 रुपए, और 25 की वैल्यू 25,000 रुपए, ठीक है। ये भैंस है 13 भैंस का, ठीक है, ये भैंसों का है और ये गाय का, ठीक है। तो यहाँ पे 13 भैंस का कितना आया 26,000, 13 भैंस का आया 26,000, और यहाँ 5 गाय का कितना आया 25,000, कितना आया 25,000 रुपए। एक गाय का कितना बनेगा 5 का भाग दे दो, एक गाय का कितना बनेगा, एक जानवर कितना होगा तो 5,000 रुपए, एक गाय का 5,000 रुपए, और एक भैंस का कितना बनेगा एक गाय, और एक भैंस का कितना बनेगा 2,000 रुपए, कितना बनेगा 2,000 रुपए। एक गाय का 5,000 रुपए, एक भैंस का 2,000 रुपए, हमें निकालना किसका है 2 गाय 3 भैंस का। तो 2 गाय कितना हो जाएगा, एक गाय का 5,000 रुपए, 2 गाय का कितना हो जाएगा 10,000 रुपए, 2 गाय का 10,000 रुपए, और एक भैंस का 2,000 रुपए, एक भैंस का 2,000 रुपए, 3 भैंस का कितना हो जाएगा 6,000 रुपए, कितना हो जाएगा 6,000 रुपए, और टोटल मिला कितना हो जाएगा 16,000 रुपए, कितना आ जाएगा 16,000 रुपए। तो आपका आंसर कितना होगा 16,000 रुपए, कितना होगा 16,000 रुपए, आपका आंसर कितना होगा 16,000। इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा अगर पेपर में फिगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, अगर लाभ हानि का चेक करना है, टोटल ये प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब लाभ ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा लाभ ज्यादा हो रहा, तो आप इसको लाभ हानि कैलकुलेट करके भी बना सकते हैं। तो अगर मान ली 5 गाय एक्स मान लें तो 13 भैंस का कितना होगा 51,000 माइनस एक्स। हम फिगर बना दे रहे हैं, आप घर पे कैलकुलेट जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था। अगर एक 5 गाय का एक्स है तो 13 भैंस का कितना हो जाएगा 51,000 माइनस एक्स। अब इस पे कितना हुआ 15% का लाभ, तो केवल 15% कैलकुलेट करेंगे, और इस पे कितना हुआ 10% की हानि, तो ये 10% की हानि हुई, और पूरे व्यापार में लाभ हुआ तो लाभ में से हानि घटा देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1150 का लाभ हुआ, ठीक है। यानी लाभ ज्यादा हो रहा हानि कम हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट में से लॉस निकाल देंगे, तो प्रॉफिट में से लॉस निकाल देंगे। अगर यहाँ पे मान लो अगर इस तरह से अगर ना बना, यहाँ पे हमें कितना करना 115 करते, अगर यहाँ पे 90 करते, यहाँ पे 51,000 प्लस 1150 करना पड़ता, ठीक है, वो एसपी कैलकुलेट करते। यहाँ हमने क्या कैलकुलेट किया प्रॉफिट को कैलकुलेट किया, तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, तो इसको आप एलिगेशन से लगाइएगा, ठीक है, एलिगेशन से लगाइएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक आदमी ने 80 अंडे खरीदे जिनकी दर 24 रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितनी वस्तु 12, एक दर्जन में कितनी वस्तु 12 अंडे, यानी 12 अंडे 12 अंडे का सीपी कितना है 24 रुपए, तो एक अंडे का कितना मिलेगा 2 रुपया, यानी 12 अंडे का सीपी है 24 रुपए, यानी 12 रुपया 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यानी एक दर्जन 24 रुपए में मिलते हैं, यानी 12 अंडे 24 रुपए में मिलते हैं, तो 12 अंडे का सीपी कितना है 24 रुपए। तो देखो यहाँ पे 12 अंडे का सीपी कितना है, 12 अंडे का सीपी है, सीपी कितना है 24 रुपए, तो एक अंडे का कितना बनेगा, तो एक अंडे का कितना बनेगा सीपी 2 रुपया। अब हमें 80 अंडे खरीदे, तो 80 अंडे का कितना होगा 160 रुपया, 160 रुपए, 160 रुपए। अब उसने कहा 10 अंडे टूट गए, तो बेचेगा कितने, यानी 10 अंडे टूट गए तो 70 अंडे बेचेगा, कितने बेचेगा 70 अंडे बेचेगा। अब 70 अंडे किस भाव से बेच रहा है, यानी 3.20 रुपया प्रति अंडा की बेचे, तो एक अंडे का है कितना, यानी एक अंडे का एसपी कितना 3.20 रुपया,
तो यहाँ पे हम 70 अंडे का एसपी निकालेंगे तो कितना आएगा 70 इंटू 3.20 रुपया। ठीक है, तो कितना आएगा एसपी 7×21 7×2 14 7×21 14×2 16। ठीक है, कितने में बेचा, चलो इतना 70, हाँ अरे 7×2 14 7×21 1 22 और 2 दशमलव है 2 जीरो हट जाएंगे तो 224 में बेचा। कितना बेचा, ठीक है 224 में बेचा, 224 में बेचा। अब उसने कहा देखो खरीदा इतने में 80 अंडे खरीदा 160 रुपए में और 70 अंडे बेचा 224 रुपए में, सीपीएसपी पता चलेगा। लेकिन उसने एक चीज और बोला है कि 16 रुपए अतिरिक्त खर्च किए, यानी आने जाने में भी 16 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो भी तो कॉस्ट प्राइस में जोड़ेगा। तो यानी जिसका जितना उसका खर्च आया वो टोटल लागत मूल्य उसी पे तो लाभ लेगा। यानी 16 रुपए और खर्च किए तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी आपने 16 रुपए और खर्च किए तो टोटल इसमें जोड़ दो कितना आएगा 176। यानी टोटल कितने में खरीदा आपने, टोटल खरीदा कितने 176 की लागत आई और बेचा आपने कितने 224 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट 176 में खरीदा और 224 में प्रॉफिट देखो 14 में 6 गए 8 हो गया, यानी ये प्रॉफिट हो गया। और यहाँ कितना 11 में 7 गए 4, कितना हुआ 11 में 4 गए 7 गए 4 और यहाँ 11। ठीक है, तो 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपको हमें निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो यहाँ पे 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पे 176 पे, कितने पे 176 पे और इंटू 100 कितना आएगा इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 8 से 6 बार कटेगा और ये 8×2 = 16 8×2 = 16 2 3 6 2 11 यानी 300/11%, 300/11%। ठीक है, 300/11 कहाँ है, दो जगह। अब दो यहाँ पे तो ये वाले ऑप्शन नहीं है तो 11 कहाँ है इस जगह, ये लाभ हो रहा है ना कि हानि, तो हानि वाला भी कैंसिल, यानी 27 सही 3/11, 27 से 3/11 का प्रॉफिट हो, 27 से 3/11% का आपको लाभ हुआ। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखो एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 70% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। देखो हमने एक फिगर बताया था, आप 100 मान के भी कर सकते हो, कई तरीके 3 तरीके हैं तो इसमें तीनों तरीके हम बता देते हैं। देखो यानी सीपी से हम कुछ बढ़ा देते हैं तो क्या मिल जाता है, यानी कोई चीज़ हमने खरीदी अपनी दुकान में लाने के लिए उसमें अपनी तरफ से बढ़ा के उसमें अपना स्लिप चिपका दी तो हमारा वो एमपी हो जाएगा, क्या बन जाता है एमपी। और एमपी में कुछ डिस्काउंट देते हैं तब आप ग्राहक को बेचते हैं, तो डिस्काउंट दे दिया तो क्या मिला एसपी। और हमने जब लाभ या हानि लेके बेचा जाता है तो हमें क्या मिल जाता है सीपी एसपी। अब देखो 10% का डिस्काउंट देती है, ये 10% का डिस्काउंट हो गया। 17% का लाभ कमाना है, 17% का लाभ कमाना है, क्या लगाना है 17% का लाभ कमाना है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, यानी ए वाला फिगर पूछा है कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। मान लिया x% बढ़ा के अंकित करना चाहिए, मान लिया x% बढ़ा के अंकित। जब हमने बताया था ये वाला कि अगर इस तरह का फिगर हो इन दोनों पे x/y फॉर्मेट लगता है, ये आपका रिजल्ट बनता है। आपको x/y फॉर्मेट से लगाना चाहे तो आपको हमने क्या बताया था, इन दोनों पे x/y फॉर्मेट लग जाएगा और ऊपर वाला क्या बनेगा रिजल्ट, ऊपर क्या बनेगा रिजल्ट। तो देखो यहाँ पे मान लिया कितना x बढ़ा के, और ये डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव -10 और माइनस प्लस माइनस यानी 10x/100 बराबर कितना 17 आपका प्रॉफिट ये रिजल्ट बने, यानी ये हमेशा प्रॉफिट लगेगा, इन दोनों पे x/y फॉर्मेट लगेगा। अब ये देखो 100 में से 10 गए 90x/100, 90x/100 बराबर कितना हो गया, और ये 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, यानी 9×30 = 27। ठीक है, तो x बराबर 30%, यानी आपका पेपर में डायरेक्ट आ जाएगा 30% बढ़ा के अंकित किया गया, कितना आएगा 30% बढ़ा के अंकित किया गया। एक तरीका, दूसरा तरीका ये है कि हम यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, CP 100 तो कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट देखो हम करें यहाँ से, दूसरा मेथड यहाँ से बता देते हैं। CP अगर 100 है
तो प्रॉफिट एसपी कितना बनेगा 112, एसपी कितना बनेगा 112, एमपी कितना बनेगा 10% का डिस्काउंट, तो यानी 100/90, तो 90 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है 90। अच्छा परसेंट में पूछा तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, तो 3 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 2, 3 से काट दो, फ्रैक्शन में जाएगा, चलो इसको रहने देते, फ्रैक्शन में जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इसमें आपको यहीं से कर लेना ज़्यादा आसान रहेगा। दूसरा एक तरीका और होता है, अच्छा 17% था, 100 तब आसान हो जाता, कट जाता फिर। चलिए दूसरा तरीका, हमने सीपी और एमपी का रेशियो क्या बताया था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इससे भी लगा सकते हो। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 10% की छूट यानी 90 बनेगा, और ये कितना 117 बनेगा, कितना बनेगा 117, 117। अब इस पे 90 से कितना बढ़ाया, 90 से कितना बढ़ाया 27 बढ़ाया, तो कितना बढ़ा के 27 बढ़ाया कितने पे 90 पे, और इंटू 100, यानी 30% बढ़ा के अंकित किया, 30% बढ़ा के अंकित किया। तो इस तरह से भी कर सकते हो, और हमने उससे भी 100 मान के करना हो तो 100 मान के, अगर सीपी 100 है तो ये 17% बढ़ाया, तो एमपी कितना बनेगा, एमपी कितना बनेगा, एसपी कितना बनेगा 117, और एमपी पे आएंगे तो 100 उल्टा फिगर है, 100/90 हो गए, 100/90, तो कितना बनेगा 130, कितना बनेगा 130। तो डायरेक्ट बोलेंगे 30% बढ़ा के अंकित किया, कितना 30% बढ़ा के, 100 मान के भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, और आपका एक्स बाई फॉर्मेट तो है ही, लेकिन एक्स बाई फॉर्मेट जब भी लगाना सावधानी से बरतना, इन दोनों पे एक्स बाई फॉर्मेट लगेगा और ये आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। आपके 3 मेथड हो गए आपके पास। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब उसने पूछा है, देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है, तदनुसार क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का रेशियो बताना। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, सीपी है, कुछ बढ़ा देते हैं तो क्या मिल जाता है एमपी, और एमपी में कोई डिस्काउंट देता है तो एसपी, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस लेके बेचता है तो इतना होगा। तो 10% की छूट दिया तो ये तो 10% हो गया, और 12% बढ़ाया, ठीक है 12% बढ़ाया। अगर सीपी 100 है तो सीपी 100 है तो एसपी कितना बनेगा 112, और हमें एमपी बताना है तो एमपी कितना 112, उल्टा फिगर है तो 100 ऊपर हो जाएगा और 90 नीचे। अब हमें परसेंट नहीं पूछा है तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा रेशियो पूछा, सीपी हो गया एमपी हो गया, तो ये 100 इंटू 90, रेशियो कितना 112 इंटू 100, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, काट दो, 2 से कट जाएगा यानी 45, और ये 2 कितना 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 45 और 56 का रेशियो हो जाएगा, कितना 45 और 56 का रेशियो आ जाएगा। और दूसरा हमने क्या बताया था, सीपी और एमपी का रेशियो कितना होता है, सीपी एमपी का रेशियो डायरेक्ट क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 90, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 112, इसको कैलकुलेट करेंगे वही आंसर हो जाए। तो आपको पेपर में जब रेशियो पूछे तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए, ये दिमाग में अगर याद है तब ठीक है, ये याद है तब ठीक है, याद नहीं है तो आपको ये फिगर दिमाग में बसा लेना है, 1 सेकंड का आंसर आएगा तुरंत, आपको दिमाग में बसा है तो सीधा 100 लिखेंगे, 100 112 100/90 लिखेंगे, सीधा कैलकुलेट करेंगे, सीधा आंसर आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक तय करता है, अब वह व्यापारी को छूट देता है, तो 12% का लाभ कमाता, छूट की दर क्या है, छूट की दर क्या है। अब देखो ये वाला, इसके लिए हमने बताया था एक्स बाई फॉर्मेट, जब परसेंट परसेंट में ये आंसर पूछे तो आपको एक्स बाई फॉर्मेट आसान इजी लगता है, 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन 100 एक बार में आंसर देना, सीधा परसेंट में पूछा तो एक्स बाई फॉर्मेट लगा दिया करो। देखो कैसे, सीपी है, सीपी में कुछ बढ़ा देते हैं क्या मिल जाता है एमपी, और एमपी में कोई डिस्काउंट देते हैं क्या मिल जाता है एसपी, और जब लाभ लेके हानि लेके बेचा जाता है तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, दिया है आपको 20% अधिक तय करता है, यानी 20% आपने बढ़ाया, कितना बढ़ाया 20%, यानी क्रय मूल्य जितना था एमपी कितना अधिक निर्धारित किया, यानी 20% बढ़ा के तय किया,
और 12% का लाभ कमाता है, ये वाला फिगर दिया 12% का लाभ कमाता है। अब बोला डिस्काउंट परसेंट कितना, मान लिया D% का आपको डिस्काउंट है, तो परसेंट में आंसर पूछा तो एक्स बाई फॉर्मेट डायरेक्ट लगा दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो एक्स बाई फॉर्मेट कैसे लगेगा, इन दोनों पे लगेगा, बताया था इन दोनों पे लगेगा और ये आपका रिजल्ट बनेगा। तो 20 माइनस डी, माइनस प्लस माइनस होगा और 20D/100 कितना आएगा, यानी 12% का प्रॉफिट। ठीक है, 12% का प्रॉफिट। अब देखो इन दोनों पे लगाएंगे तो -120D/100 और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस के 8 बचेगा, कितना, -8। अब ये प्लस हो जाएगा तो अब D बराबर कितना होगा, 8/120 × 100। ठीक है, और काट दो इसको, तो 4 दूनी 8, 4 × 3 12, यानी 20/3% का, 20/3% का 6 सही 2/3% का आपको क्या हुआ, डिस्काउंट। कितना छूट है, 6 सही 2/3% का डिस्काउंट है, 6 सही 2/3% का आपको डिस्काउंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा तरीका आप 100 मान के भी कर सकते हैं। अगर ये 100 होगा तो कितना बढ़ेगा, 112, और एम कितना बढ़ेगा, 120। तो आप इसको देखो इस तरह से भी, यानी CP है, MP है और SP है। अगर ये 100 मानेंगे तो ये कितना प्रॉफिट की सहायता से 112 हो जाएगा। एक 20% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, यानी 20% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, 120। अब ये कितना छूट मिला, यानी 8 रुपए की छूट मिली कितने पे, 120 पे, और इंटू 100 ऐसे भी किया जा सकता है। तो आपका आंसर उतना आएगा 6 सही कितना, 2/3% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से भी आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो आज के लिए इतना ही। तो अब ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का आपका ये पूरा चैप्टर समाप्ति की ओर है। तो अभी एक सीरीज और देंगे इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट जितने क्वेश्चन बनते थे आपके हो गए हैं। इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस शीट कराई जाएगी, कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट कराई जाएगी, तो आप उसको भी देखते रहिए। और इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।